हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को सेकेंडरी विज्ञान का सेकेंड टर्म का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। देखा जाए तो ये सेकेंड शिफ्ट का है, फर्स्ट शिफ्ट का नहीं है। तो देखिए, पहला से हम लोग देखते हैं। ओरिजिनल है। यह पहला क्वेश्चन है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आंसर होगा विद्युत ऊर्जा। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? DDT। तीसरा क्वेश्चन है, क्या ओजोन का आणविक सूत्र होता है? O3। चौथा, रासायनिक अभिक्रिया ये क्या है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है? उपचयन। ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीडेशन और घटेगा तो रिडक्शन। जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात पूछता है तो 2:1 होगा। 7 है, खड़िया का सूत्र है CaCO3। जे संगमरमर का भी सूत्र होता है। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? किण्वन होती है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है मीनार्च होता है। 10वां है, भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। जीव द्रव शब्द किससे प्रस्तुत किया जाता है? पुल किंजे ने किया था। मानव युक्त लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। निम्नलिखित में कौन पुरुष में पाए जाने वाले रिंग क्रोम जोड़ा जाता है? तो आंसर होगा XY। अगला है, जीवाणु कहलाता है अपघटक। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं। तालाब किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम होगा। अगला है, मुख गुहा में किस पोषण तत्व का पाचन होता है? प्रोटीन। अगला है, मानव आहार नाल सबसे लंबा होता है छोटी आंत में। द्विबीजपत्री पौधे गार्ड कोशिश में कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी। 20 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। ग्लाइकोसिल कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग होता है गिल्स। मानव हृदय घिरा हुआ होता है पेरिकॉर्डिया से। प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पौधे में जल संबंध उत्तक होता है? जाइलम। ओम का नियम होता है I=V/R। अगला, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बनता है कार्बन का। प्रत्यावर्ती धारा की दिशा की चालक क्या होती है? अपवर्तिक रूप से उल्टा होता है। 30 है, निम्नलिखित में कौन सा सुरक्षा यूनिट होता है? 2 होता है, एक फ्यूज होता है और एक MCV होता है। हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? तो 220 वोल्ट AC धारा हम लोग को प्राप्त होता है। अभिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अतिभारण में बहुत कम धारा प्राप्त होती है। अगला है, रेजी निम्नलिखित में किस पौधे का उत्सर्जित करता है? चीड़। गुर्दे के उत्पादित मूत्र मूत्राशय में किस नली के द्वारा खो जाता है? मूत्रवाहिनी से। कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पादन को रुधिर से अवपोहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट। निम्नलिखित पौधों में निम्नलिखित में कौन सा अंग गुरुत्वाकर्षण दर्शाता है? जड़ें। अगला है, कौन पादप हार्मोन वृद्धि का संबंध है? एब्सिसिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है? सेरिबेलम। किस हार्मोन के अधिक स्राव से गायटिज्म नामक रोग होता है? वृद्धि हार्मोन। अगला है 40 नंबर, अलैंगिक जनन की विधि क्या है? ये सारा चीज़ है। अगला है, पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखता है, अपवर्तन के कारण होगा। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का होता है 2.4 होता है, बाकी सबका कम होता है। अगला है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण झुकाव अधिक होता है? किस रंग का झुकाव सबसे ज़्यादा? बैंगनी का होता है, सबसे कम लाल का होता है। अगला है, आँख का रंगीन भाग कहाँ होता है? कॉर्निया। समान नेत्र निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, अधिकतम अनंत। तो यहाँ निकटतम कहाँ है? तो 25 सेंटीमीटर होगा। जिस दोष में व्यक्ति की दूर वस्तु की स्पष्ट नहीं दिख सकता, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखता है। अगला है कि निकट दृष्टि दोष सुधार। निकट दृष्टि दोष हम अवतल लेंस द्वारा सुधार सकते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। अगला है, जब वस्तु फोकस पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब फोकस पर रहता है तो अनंत पर बनता है। समतल दर्पण में
द्वारा बना प्रतिबिंब पर सर्व उल्टा होता है, अर्थात बायां भाग दायां में, दायां भाग बायां में। हेकामन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। जब फोकस दूरी पर बन रहा है तो वास्तविक उल्टा बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर और वास्तविक उल्टा। समतल दर्पण का आवर्धन का हमेशा मान होता है 1। कितना होता है बुआ? 1, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब आवर्धन, हाँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई हमेशा बराबर होता है। 53-54 है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? अपवर्तन में होता है प्रकाश की गति कम जाती है, परिवर्तित होती है। अपवर्तनांक की इकाई, अपवर्तनांक का कोई इकाई नहीं होता है, कि इसमें अपवर्तनांक, हाँ, इसका कोई इकाई नहीं होता है। अगला है, वायु में प्रकाश की गति क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी खाने वाला सोडा NaSCO3। 58 निम्नलिखित में कौन सा लवण है? K2SO4 है। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा इसका आंसर, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। निम्नलिखित में किसका कारण अम्ल वर्षा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। अगला है कि निम्नलिखित में यौगिक में दुर्बल अम्ल, दुर्बल ये है, ये तीनों आपका बहुत अति प्रबल अम्ल है। निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? कार्बन अधातु। लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनोनाइजेशन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु? सबसे अधिक क्रियाशील सोडियम पोटेशियम होता है, पोटेशियम के बाद सोडियम आता है, तो इसमें सबसे अच्छा पोटेशियम होगा। एक बल्ब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो परमाणु संख्या यानी कि 8 2 10 7 17 हो जाएगा। निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है? जिसपे +1 आवेश होता है। निम्नलिखित में कौन संक्रामक तत्व नहीं है? कौन संक्रामक तत्व नहीं है? तो निकेल एक अक्रिय गैस होता है। कोयला और पेट्रोलियम क्या है? तो जीवाश्म ईंधन है। अगला है कि निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण संतुलित बिगड़ रही है? तो जनसंख्या वृद्धि के कारण ज़्यादा बिगड़ रहा है। अगला है, निम्नलिखित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है? पवन, लोहा, तांबा, मिट्टी का नहीं, तांबा में सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है चांदी के बाद। संरक्षण का कारण कौन है? सभ्य। निम्नलिखित में कौन स्वपोषी उदाहरण के लिए आवश्यक नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। पेड़ पौधा के लिए तीनों चीज़ जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी नहीं, ऑक्सीजन तो ये छोड़ता है। मिश्र धातु कॉपर और टीन में किसका मतलब? कॉपर टीन है, यानी कि कांसा बनेगा। आगे है, निम्नलिखित में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। इथेनॉल अल्कोहल का अनुसूत्र है इथेनॉल अल्कोहल C2H5OH होगा। बेंजीन का सूत्र है C6H6 होगा। निम्नलिखित में कौन सा भी है? तो यहाँ CH2C2H6 होगा। अगला है, एसेटिक अम्ल का यूपीएससी नेम एथेनोइक अम्ल। और एथेनॉल का कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है? एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र में CnH2n+1 OH होता है, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नहीं है। अवार्षणिक उद्गार को आवर्त और क्षैतिज को वर्ग, क्षैतिज नहीं है इसमें। ठीक है, थैंक यू। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें इस तरह से वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।